अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू क्या है? यहाँ पर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 5264 5264। इसमें अगर हमने बतानी है कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 जो है यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है, तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू जो है 4 होगी। अब यहाँ पर ही इसी नंबर में इन्होंने 4 को 10th प्लेस पर लिख लिया है। अब नंबर है 5246। अब यहाँ अगर हमने 4 की प्लेस वैल्यू चेक करनी है, तो 4 जो है वो 10th प्लेस के ऊपर 10th प्लेस के पर है ये 4, तो इस पर इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 40 बनेगी। ये 40 है, यानी 4 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। ये जो नंबर है 5426, इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? क्योंकि 4 100th प्लेस पर है, तो 4 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नंबर है वो 400 बन रहा है। अब जो नंबर लिखा हुआ है 4526, इसमें 4 हमारे पास 1000 प्लेस पर आ रहा है, यानी 4 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 बन जाएगा। आप आसानी के लिए इसमें जो है वो डिजिट्स भी काउंट कर सकते हैं। जिस भी नंबर डिजिट की हमने प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसके राइट साइड पर जितने डिजिट्स आते हैं हम उतने साथ में उस डिजिट के 0 भी लगाते हैं। तो दोनों तरीकों से आप इसकी प्लेस वैल्यू शो कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिट प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, 100 पर है या 1000 पर है। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू शो करते हैं। In order to simplify matters, numbers are grouped according to the place value called periods. हम इनको जो ग्रुप बनाते हैं उसको हम periods बोलते हैं। Units, thousands, lakhs, crores and periods are periods, यानी इनको हम period बोलते हैं। The first 3 digits from the right of a number form the units place. जो starting के हमारे 3 digits होते हैं वो unit period होता है। Next to thousands period, the next to the lakhs period, the 2 digits to the left of the lakhs period form the crores period. तो इस तरह से हम जो अपना जो हमने पाकिस्तानी सिस्टम पढ़ा और इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा है, उनके अकॉर्डिंग हम अपने नंबर्स को उसमें वर्ड्स में लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, ये 8 डिजिट नंबर है हमारे पास। अब इस नंबर को अगर हमने पाकिस्तानी सिस्टम में लिखना है तो क्या लिखेंगे, और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? अगर हमने पाकिस्तानी सिस्टम में लिखना है तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ये काउंट कर लेते हैं कि क्या है। ये है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी पाकिस्तानी सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास करोड़ आ रहा है, तो इस नंबर को हम क्या लिखेंगे? 1 करोड़ 57 लाख 63,145। इसी नंबर को अगर हमने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है हमारे पास? यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ पर फिर 10 मिलियन बन रहा है। तो 10 मिलियन मीन कि हमने 2 डिजिट्स जो है वो एक साथ लेकर हमने इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो ये क्या बनेगा? 15 मिलियन 763,000। ये नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ये कॉमा जो है वो 3 डिजिट्स के बाद आएगा। यहाँ पर 15 मिलियन 763,145। तो इसी तरह हम किसी भी नंबर को पाकिस्तानी सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडेड नोटेशंस एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। यानी हमारे पास जो नंबर है उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे। सपोज ये हमारे पास एक नंबर है जिसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे इसको लिखेंगे? तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो डिजिट्स की प्लेस वैल्यू होती है उसी के अकॉर्डिंग हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए उनके दरमियान में प्लस साइन शो करते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर था, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये हमने फर्स्ट वाला डिजिट लिया पहले 5, उसके बाद ये 5 जो है जितने इसके बाद डिजिट्स आ रहे हैं उतने हम 0 मेंशन करते हैं साथ में। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू शो की है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट्स हैं इस 5 के बाद, तो ये हमने उतने 0 यहाँ पर मेंशन किए साथ में। फिर प्लस साइन के साथ नेक्स्ट हमने डिजिट लिया 8, इसके बाद ये जो है 3 डिजिट्स हैं, ये 3 0 लगाए। फिर ये 7 है, 7 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 6 के बाद 1 डिजिट है और 2 जो है यूनिट प्लेस पर आ रहा है तो ये सेपरेट आ जाएगा। तो इस तरह से हम
इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसमें 0 भी आ रहा है तो उसको भी हम जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो उस 0 को भी हम इसी तरह से जितने डिजिट्स उसके बाद होते हैं 0 के साथ ही शो करते हैं। 6 उसके बाद 3 डिजिट्स हैं, 30 0 है, 2 डिजिट्स और हैं इसके बाद 30 आ गए, 2 के बाद 1 डिजिट है तो 10, 5 यूनिट प्लेस पर है तो यहाँ पर 5 आ गया। तो ये है एक्सपेंडेड नोटेशन या इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी कहते हैं। In the expanded notation, the place values of the digits in a number are written in the descending order using plus signs between them. यानी दरमियान में उनके प्लस साइन लगाकर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को। अब हम अपनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये 2 एक्सरसाइज है ये करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद 0 added to it becomes set of whole numbers. The statement is, उन्होंने कहा है कि अगर हम नेचुरल नंबर का सेट जो है उसके साथ 0 ऐड कर दें तो वो हमारे पास होल नंबर्स का सेट बन जाता है। तो ये ऐसे ही है, होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सेकेंड है पोजिशन ऑफ 4 इन द नंबर 324901। ये हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 3,24,901। ये नंबर जो है इसमें 4 की प्लेस वैल्यू पूछी है, पोजीशन क्या है 4 की, तो ये 4 लिखा हुआ है हमारे पास। इस 4 के यहाँ पर इसकी क्या पोजीशन है, यूनिट, 10, 100, 1000, यानी 4 की पोजीशन क्या है, थाउजेंड्स। थर्ड है हमारे पास पोजीशन ऑफ 8 इन द नंबर। ये नंबर दिया हुआ है, इसमें 8 की पोजीशन बतानी है तो आप उसी तरह ऊपर से काउंट कर लें कि 8 की पोजीशन क्या बन रही है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, यानी 8 की पोजीशन लैक्स है। फोर्थ क्या दिया हमारे पास, 5 बिलियन इज ग्रेटर देन 5 अरब्स, ट्रू और फॉल्स, ये हमने बताना है। उन्होंने शो किया है कि 5 बिलियन जो है वो बड़ा होता है 5 अरब से। तो जो बिलियन और अरब्स जो हैं ये ये इंटरनेशनल सिस्टम का है और ये पाकिस्तानी सिस्टम का है, तो ये दोनों इक्वली होते हैं। ये 5 बिलियन बड़ा नहीं है 5 अरब से, इसलिए ये फॉल्स है। सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर 3 डिजिट नंबर्स हैं उनको हम काउंट करें तो आंसर भी 3 डिजिट में ही आए। तो इसलिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, बी, नॉट ऑलवेज ट्रू। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन जो है वो 10 लैक्स के इक्वल होता है। इस तरह आपने ये जो हमने अपने वर्ड्स को पाकिस्तानी सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम्स में लिखा और उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वर्ड्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो हमने MCQs किए हैं वो आपने याद करने हैं।